इस बिजनेस, राइट। आप बोलेंगे सर इस बिजनेस के बेसिक्स क्या है? अब हिंदी के तो बेसिक्स पता है, वर्णमाला है, अ आ इ ई, वो हमने पढ़ा है। इंग्लिश के बेसिक्स भी हमें पता है, क्या चीज है, एबीसीडी, वो भी हम लोगों ने पढ़ी है। लेकिन इस बिजनेस की एबीसीडी क्या है, इस बिजनेस के बेसिक्स क्या है, वो बताइए आप। तो अब हम आपको इस वीक में सबसे पहले इस बिजनेस के जो बेसिक्स हैं हम उनकी जानकारी देने वाले हैं। और ये बेसिक्स यदि आपने सीख लिए, बेसिक्स यदि आप लोगों ने फॉलो कर लिए, तो इस बिजनेस में आपकी सक्सेस 100% गारंटेड है। तो पहले तो आपको बेसिक्स को समझना है क्या, उसके बाद में उन बेसिक्स को फॉलो करना है। 4 बेसिक है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, 4 बेसिक है, राइट। कितने बेसिक्स है? 4। कितने बेसिक्स है? 4। सिर्फ 4 बेसिक है। पहला बेसिक, लिस्ट। पहला बेसिक क्या होता है? लिस्ट। दूसरा बेसिक होता है इनविटेशन। तीसरा बेसिक होता है शो द प्लान। और चौथा बेसिक होता है फॉलो अप। ये 4 बेसिक्स है। अब आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अब एक एक करके सब आपको समझ में आने वाले हैं। तो मैं आज आपको लेके चलता हूं सबसे पहले बेसिक की तरफ, राइट। आज हम आपको सबसे पहला बेसिक दिखाते हैं कि आपको करना क्या है। इस बिजनेस में आप आ तो गए हो, आपने कोई टारगेट भी बना लिया होगा, कोई ड्रीम भी बना लिया होगा कि आपको इस बिजनेस से क्या लेना है। घर लेना है, गाड़ी लेनी है, पैसा लेना है, विदेश यात्रा करनी है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन करवानी है। वो सबके अपने अलग अलग सपने होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। आपका भी शायद कोई कारण रहेगा जो आपने इस बिजनेस की शुरुआत की है। तो अब वो कारण आपका पूरा करने के लिए जो आपको सबसे पहला काम करना है, वो इसका पहला बेसिक है, वो है लिस्ट। अब आप बोलेंगे सर लिस्ट का क्या करना है? लिस्ट आपको बनानी है। किसकी लिस्ट बनानी है? लिस्ट किस चीज की बनानी है? अभी तक तो बोले हमने लिस्ट कौन सी बनाई है, हम सब्जी खरीदने जाते हैं, मैडम बोलती है सब्जी लेके आ जाना, तो हम लिस्ट बना लेते हैं। वो घर का राशन मंगाते हैं तो हम लिस्ट बना के लेके जाते हैं। घर का कोई भी सामान लाना होता है तो हम लिस्ट बनाते हैं। अब शादी ब्याह होता है, अपने घर में कोई शादी होती है, तो हमें किस किस को बुलाना है हम उसकी लिस्ट बनाते हैं। क्या क्या सामान हमें खरीदना है हम उसकी लिस्ट बनाते हैं। लेकिन सर यहाँ किस चीज की लिस्ट बनानी है? देखिए, यहाँ आपको लिस्ट बनानी है अपने परिचित लोगों की। क्या? यहाँ आपको लिस्ट बनानी है आपके परिचित लोगों की, उन लोगों की जिन लोगों को आप इस बिजनेस में लेके आना चाहते हो, उन लोगों की जिनको आप अपने प्रोडक्ट्स देना चाहते हो, उन लोगों की जिनके साथ आप टीम बनाना चाहते हो। अब ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो आपको जानते हैं और जिन्हें आप जानते हो। स्टार्टिंग में किन लोगों की लिस्ट बनानी है? जिन्हें आप जानते हो और जो आपको जानते हैं, ऐसे सभी लोगों के नाम लिखने हैं, एक लिस्ट बनानी है। क्योंकि यही वो लोग होंगे जो आपके साथ बिजनेस में आएंगे, जो आपके साथ एक टीम वर्क करेंगे। यही वो लोग होंगे जो आपके प्रोडक्ट परचेस करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स यूज करेंगे और आगे आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आपको लिस्ट बनानी है। और लिस्ट डायरी में बनानी है, लिस्ट पेपर के ऊपर बनानी है। क्लियर है? आपको लिस्ट डायरी में क्यों बनानी है? कई बार लोगों को लगता है सर मेरे तो मोबाइल में पड़ी हुई है। देखिए, जब मोबाइल में पड़ी रहती है या हमारे दिमाग में पड़ी रहती है, तो वो लिस्ट है ना, समय पे काम नहीं आती। मोबाइल मालूम पड़ा बैटरी डिस्चार्ज हो गई, या आपको नाम याद नहीं आ रहा है, आपके दिमाग में लिस्ट पड़ी हुई है। तो इसके लिए यदि आपके पास लिस्ट पेपर के ऊपर रहेगी, तो आप सिंपल समझ के चलिए, वो लिस्ट हमेशा आपको मदद करने वाली है। तो लिस्ट को हमें दिमाग में नहीं रखना है, लिस्ट को हमें पेपर पे बनाना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमें क्या लगता है? आप लोग मुझे बताइए, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या लगता है? रॉ मटेरियल लगता है, राइट ना? रॉ मटेरियल लगता है, और उस रॉ मटेरियल से हम कोई भी सामान बनाते हैं। जैसे हमें खिलौने बनाने हैं, राइट। तो खिलौने बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लगता है? प्लास्टिक का दाना। प्लास्टिक का दाना लगता है। अब वो जो प्लास्टिक का दाना है, जो रॉ मटेरियल है, उसको हम किधर डालते हैं? वो गोडाउन में पड़ा रहना चाहिए, या फिर वो प्रोसेसिंग यूनिट में लाया जाता है? जहां खिलौने बनते हैं उधर लाना होगा उसको, उधर लाना होगा जहां खिलौने बनते हैं। गोडाउन में पड़े रहने से काम नहीं चलेगा। तो हम मान सकते हैं हमारा दिमाग क्या है? गोडाउन।
मोबाइल क्या है? गोडाउन। और डायरी क्या है? हमारा प्रोसेसिंग यूनिट, जहां से हमारा बिजनेस चलता है। तो जैसे माल, रॉ मटेरियल यदि सिर्फ गोडाउन में पड़ा रहेगा तो काम नहीं चलेगा, वैसे ही हमारी लिस्ट सिर्फ हमारे दिमाग रूपी गोडाउन में पड़ी रहेगी तो काम नहीं करेगी। उस लिस्ट को हमें पेपर के ऊपर लाना है। जैसे हम रॉ मटेरियल को मशीन के पास लेके आते हैं उसको खिलौना बनाने के लिए, राइट? तो हमारी लिस्ट कहां बननी चाहिए? डायरी में, पेपर के ऊपर। तो अब सबसे पहले आप लोगों को एक डायरी परचेज करनी है अपनी। और मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट है सभी हमारे पुराने साथियों से भी, नए लोग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने सभी पुराने साथियों से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है, अब वापस एक फ्रेश लिस्ट बनाओ। वापस एक लिस्ट बनाओ। ये पूरा बिजनेस है ना, लिस्ट के ऊपर टिका हुआ है। और आपको एक बहुत हकीकत बात बता दूं, इस बिजनेस में फेल होने वाले 90% लोगों का कारण होता है उनके पास प्रॉपर लिस्ट न होना, उनकी लिस्ट न बनना। इतना बताने के बावजूद भी कई बार लोग लिस्ट नहीं बना पाते। तो ये एक कारण होता है जिसकी वजह से फिर वो कुछ दिन बाद बोलना चालू कर देते हैं, जी अरे मैं किसको जानकारी दूं, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं किसको समझाऊं। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के सामने ना आए। तो जो हमारे पुराने लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, एक फ्रेश लिस्ट बनाओ, एक तरोताजा तरीके से एक नई लिस्ट बनाओ दोबारा से। देखो कितना मजा आएगा काम को करने का। और जो हमारे नए साथी लोग आए हैं, आप तो सबसे पहले एक बढ़िया सी डायरी ले लीजिए, आज एक रजिस्टर ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, कुछ भी जो भी आप कन्वीनियंटली ले सको वो आप ले लीजिए। और उस डायरी में आप इस लिस्ट को बनाइए। लिस्ट में क्या क्या कॉलम डालने हैं, कॉलम समझो। सबसे पहले तो उसका लिखो सीरियल नंबर, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में फिर उसका नाम लिखो, जिन लोगों को आप जानते हो, जो आपको जानते हैं। नाम के बराबर में उनकी एज लिखो, लगभग उनकी एज कितनी होगी। ये मदद करेगी आपको बिजनेस में। कैसे मदद करेगी वो हम आगे बताएंगे, राइट ना? तो आप एज लिखिए, एज के बराबर में फिर उनका मोबाइल नंबर लिखिए, उसके बराबर में उनका एड्रेस लिखिए। एड्रेस मतलब वो कहाँ रहते हैं, राइट? और एड्रेस के बराबर में उनकी इनकम लिखिए, आमदनी, उनकी आय। अभी देखिए क्या क्या ऑप्शन डाले हमने, एक बार बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, आप लोग लिख के बताओ मुझे क्या क्या ऑप्शन बताए। सबसे पहले क्या डालना है? सीरियल नंबर। उसके बाद में क्या डालना है? नाम। उसके बाद क्या डालना है? उनकी एज अप्रोक्सीमेट। उसके बाद हमने अगला कॉलम क्या लिखना है? उनका मोबाइल नंबर। क्या लिखना है? उनका मोबाइल नंबर लिखिए। मोबाइल नंबर के बाद में उनका क्या लिखना है? एड्रेस लिखिए। उनके आगे ऐसे करके कॉलम बना लीजिए। एड्रेस के आगे क्या लिख सकते हो? उनका ऑक्यूपेशन, वो करते क्या हैं, ये लिखिए। और लास्ट में लिखिए उनकी लगभग आमदनी कितनी होगी, इनकम। ये सारे के सारे जब आप कॉलम लिखोगे ना, ये सारे कॉलम लिखने से क्या है, हर एक व्यक्ति के बारे में आपको काफी सारी जानकारी हो जाएगी, काफी सारी उनके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी। तो जब आप अपने सीनियर के साथ बैठकर जब आप कुछ डिस्कस करोगे उनके बारे में, तो उनके लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि जिस व्यक्ति को आप जानकारी दिलवाना चाह रहे हो वो व्यक्ति क्या करता है, किस लेवल का है। और उसको आपको अकेले जानकारी देनी है या सीनियर के साथ मिलकर जानकारी देनी है, ये चीज अपलाइन को उस वक्त समझ में आ जाती है। यानी उनका स्पेसिफिकेशन करने के लिए, उनके साथ कैसे काम करना है, ये करने के लिए आपके अपलाइन को थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहाँ पर अशोक जी, कप्तान सिंह जी का ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है, उनको एक बार फोन करके ऑडियो कनेक्ट करने के लिए बोलिए, नहीं तो उनको आवाज नहीं आएगी, राइट? हिमांशु जी, अशोक जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कप्तान सिंह जी का ऑडियो कनेक्ट करवा दीजिए। जी सर, जी सर। यस, ओके, फोन करके करवा लीजिए। तो क्या करना है आपको, लिस्ट को, ये लिस्ट में ये सारे कॉलम आपको डालने हैं। समझ में आ गया? फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपके यहाँ पे जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं उन लीडर्स से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, जो फिर भी कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो आपके सभी लीडर्स, जितने भी हमारे टीसीएन टाइप ऑफ लीडर्स हैं, सब लोग ये आपको मदद कर देंगे ये कॉलम में यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो पूछने के लिए, राइट? चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, लिस्ट बनानी है, राइट ना? लिस्ट बनाने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बड़ी लिस्ट बनानी।
लिस्ट बनाते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। जितना बड़ा, जितना ज्यादा रॉ मटेरियल होगा, खिलौने उतने ज्यादा बनेंगे कि नहीं, आप बताओ। यदि ज्यादा खिलौने बनाने तो क्या करना चाहिए, कच्चा माल ज्यादा लाना चाहिए। अच्छा, कपड़े ज्यादा सिलने हैं, यदि ड्रेसेस ज्यादा सिलनी है तो क्या होना चाहिए, कपड़ा ज्यादा होना चाहिए, राइट ना। यानी यदि कोई चीज आपको ज्यादा करनी है ना तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी ज्यादा होना चाहिए। तो यदि आप इस बिजनेस में भी चाहते हैं, सर मुझे तो बहुत पैसा चाहिए, मैं तो बहुत बड़ी टीम बनाना चाहता हूँ, मैं तो बहुत बड़े बड़े सपने पूरा करना चाहता हूँ, तो आपको है ना बड़ी लिस्ट बनानी। और एक थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, बोलो बड़ी लिस्ट बड़ा बिजनेस, छोटी लिस्ट छोटा बिजनेस, बड़ी लिस्ट बड़ा बिजनेस। बड़ी लिस्ट होगी तो कैसा होगा, बड़ा बिजनेस होगा, और छोटी लिस्ट होगी तो कैसा होगा, छोटा बिजनेस होगा। आप छोटा बिजनेस करना चाहते हो या बड़ा बिजनेस, आप थोड़ा पैसा चाहते हो या ज्यादा पैसा, आप छोटी सी टीम चाहते हो या बड़ी सी टीम। यदि आपका जवाब है सर मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मेरे बड़े बड़े सपने हैं, मुझे बड़ी कामयाबी चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो सर आपको बड़ी लिस्ट बनानी है। बड़ी लिस्ट बनाते वक्त सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखना है, प्रीजज नहीं करना है। बड़ी लिस्ट पता है कब नहीं बनती है लोगों की, जब लोग पहले से ये अनुमान लगाने लगते हैं, अरे वो तो बेकार है, अरे वो सुनेगा ही नहीं, अरे वो तो खड़ूस है, अरे वो तो बुढ़ा है, अरे वो तो ये है। जब हम पहले से ये सोचने लगते हैं ना लोगों के बारे में, अरे वो तो किसी की सुनता ही नहीं है, अरे वो तो बड़ा सनकी है, वो तो मेरी बात ही नहीं मानता, मतलब इस तरीके से जब हम धारणा बना लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, लोगों के नाम ही सोच के लिखते नहीं है, अपनी तरफ से सोच लेते हैं, अपनी तरफ से डिसाइड कर लेते हैं वो करेगा कि नहीं करेगा। हम खुद ही भगवान बन जाते हैं, वो नहीं करेगा, अरे उसके बस की नहीं है, अरे वो तो बेकार है। ये नहीं करना है। यदि आपने ये नहीं किया ना तो आपकी लिस्ट बहुत बड़ी बनी। आपको एक बार भी ये नहीं सोचना है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आपका तो सिर्फ एक ही काम है, नाम लिखते जाओ, उनके बारे में लिखते जाओ। कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये बाद में देखेंगे ना फिर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कोई भी व्यक्ति क्या लगता है नहाता नहीं है? लोग नहाते हैं कि नहीं नहाते, आप बताओ। नहाते हैं ना। लोग कपड़े भी धोते हैं, लोग खाना भी खाते हैं, लोग चाय भी पीते हैं। सर्दी जुकाम खांसी ये आपने देखा है, होती है लोगों को, राइट ना। घर घर में होती है, ये प्रॉब्लम्स घर घर में चलती हैं। जोड़ों का दर्द, कमर में दर्द, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, ये लगभग सब घरों में होती है, किसी न किसी को कोई ना कोई तकलीफ तो होती है। तो आप मुझे बताइए, हर आदमी आपका कुछ ना कुछ लेगा कि नहीं लेगा? अरे ऐसा हो सकता है वो बिजनेस ना करे, वो आपका प्रोडक्ट यूज कर ले। ऐसा हो सकता है वो प्रोडक्ट भी यूज न करे, आपको चार नाम बता दे। यानी हर एक व्यक्ति जो आपकी लिस्ट में आएगा ना, वो आपको किसी न किसी तरीके से फायदा देके जाएगा। या तो वो खुद आएगा, या तो वो चार छह नाम आपको दे देगा, या तो वो प्रोडक्ट यूज करेगा। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा। आपको ये रत्ती भाई टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी कि वो करेगा कि नहीं करेगा। अभी आप लिस्ट बना रहे हो, आपको बिल्कुल भी परहेज नहीं करना है, आपको सिर्फ लिस्ट बनाते जाना है। और हम आपसे वादा करते हैं आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप जितनी भी लिस्ट बना रहे हो ना, उस लिस्ट में से आपके अच्छे अच्छे लोग भी निकलेंगे और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, किसी के बारे में भी आपको बिल्कुल भी 1% भी प्रीजज नहीं करना है, पहले से पूर्व अनुमान नहीं लगाना है। तो फिर आपकी लिस्ट बहुत बड़ी होती जाएगी, लिस्ट आपकी कभी भी छोटी पड़ने वाली नहीं, राइट। एक चीज और, हर व्यक्ति में अपना पर्सपेक्ट देखिए, हर व्यक्ति में अपना पर्सपेक्ट देखने की कोशिश कीजिए। कैसे? अरे यार ये तो नहाता है तो ये तो मेरा साबुन इस्तेमाल कर सकता है, ये तो मेरा शैम्पू भी इस्तेमाल करेगा, ये तो मेरा टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करेगा। अरे इसके तो बाल है तो ये तो तेल भी लगाएगा, अरे बाल नहीं है तो भी तेल लगाएगा, अरे कपड़े पहनता है तो लिक्विड डिटर्जेंट खरीदेगा, चाय पीता होगा तो चाय पिएगा। मतलब हर एक व्यक्ति को, आप चलते फिरते हुए व्यक्ति को देखो कि यार ये तो आपका सामान इस्तेमाल करे,
ये तो कल को प्रोडक्ट यूज करेगा, आपको बेनिफिट आएगा। ये कल को बिजनेस करेगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपकी टीम बनेगी। तो हर एक व्यक्ति में अपना प्रोस्पेक्ट ढूंढिए, ऐसा मत कोशिश कीजिए कि वो आपके साथ नहीं है। आप सोचिए ही मत, हर व्यक्ति आपके साथ आए। अब आप लोग बोलेंगे सर और बताइए बड़ी लिस्ट कहाँ कहाँ से बना सकते हैं। तो देखिए, लिस्ट बनाने के ना कुछ रिसोर्सेज मैं आपको बताता हूँ। मैं चैट बॉक्स में लिखते भी जाऊंगा, जिससे आप लोगों को वो प्रूफ बतौर मिल भी जाएगा कहाँ कहाँ से लिस्ट बना सकते हो। बड़ी लिस्ट बनानी है ना, तो कहाँ कहाँ से आपको याद दिलवाता हूँ। सबसे पहले हमारा एक फॉर्मूला होता है, फ्रेंड्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के हिसाब से आप लिस्ट बना सकते हो। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला बहुत मदद करता है लोगों की लिस्ट बनाने में। ये कैसे मदद करेगा? इसके जितने भी लेटर हैं, हर एक लेटर में लिस्ट छिपी हुई है। जैसे सबसे पहला लेटर क्या है इसका? एफ। एफ मींस फ्रेंड्स। सभी दोस्तों के नाम लिखो, अपने सभी दोस्तों के नाम लिखो। अच्छा, अपने दोस्तों के नाम लिखो, मम्मी की सहेलियों के नाम लिखो, पापा के दोस्तों के नाम लिखो, छोटा भाई है तो उसके दोस्तों के नाम लिखो, बहन है तो उसकी सहेलियों के नाम लिखो, आपके बच्चे हैं तो बच्चों के दोस्तों के नाम लिख लो। आपके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनके दोस्तों के नाम लिख लो, उनके गार्जियंस हमारे काम है। तो समझ में आ गया? पूरी फैमिली के फ्रेंड्स के नाम लिखो। उसके बाद आ जाता है आर। आर मीन्स रिलेटिव्स। अपने सभी रिश्तेदारों के नाम लिखो। सभी जितने भी सगे संबंधी होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, उनका नाम लिखिए। उसके बाद में आ जाता है आई। आई मीन्स इंस्टीट्यूट रिलेटेड। इंस्टीट्यूट रिलेटेड लोगों के नाम लिखिए। आप बोलेंगे सर इंस्टीट्यूट रिलेटेड कौन? इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जहां पे आप पढ़ के आए, जहां आज आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां आपके भाई बहन पढ़े, वो सभी इंस्टीट्यूशंस हैं। कंप्यूटर कोर्स किया, कोचिंग की, स्कूल गए, ये सभी शैक्षणिक संस्थान हैं। इनसे संबंधित लोगों के नाम लिखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया है, उनके नाम लिखिए। जैसे मैं बोलूं तो मेरे टीचर डॉक्टर हेम प्रकाश जी, डॉक्टर बीना अग्रवाल जिन्होंने हमें पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाया था, इंटर में पढ़ाया था तो नवल सिंह हो गए, योगेंद्र जी हो गए, मेघ श्याम जी हो गए, है ना। ऐसे हमारे टीचर्स होते हैं जो हमें याद होते हैं, उनके नाम लिखिए आप। वहां पे चपरासी होते हैं, उनके नाम लिखिए जिनसे जान पहचान हो जाती है। जिन्होंने हमें ट्यूशन पढ़ाया उनका नाम लिखिए, जिन्होंने हमें ट्यूशन पढ़ाया कभी, जहां हमने कंप्यूटर कोर्स किया उनका नाम लिखिए, हमने कोई टाइपिंग सीखी, शॉर्ट हैंड सीखा, कोई कोचिंग की, उनका नाम लिखिए। उन सबके नाम इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। आज आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों के टीचर्स के नाम। जब आप पीटीएम में जाते होगे, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में, तो वहां जान पहचान आपकी हो जाती होगी, उनके नाम लिखिए। बच्चों के ट्यूटर का नाम लिखिए। तो समझ में आ गया, ये इंस्टीट्यूशन से संबंधित बहुत सारे लोग होते हैं। इंस्टीट्यूशन के बाद में फिर आ जाता है ई। एफ आर आई ई। ई मीन्स एम्प्लॉइज। अपनी जान पहचान के सभी एम्प्लॉइज के नाम लिखिए। एम्प्लॉय कौन? एम्प्लॉय यानी ऐसे लोग जो नौकरी पेशा में है, चाहे प्राइवेट नौकरी में है, चाहे सरकारी नौकरी में है, उन लोगों के नाम लिखिए, एम्प्लॉइज के नाम लिखिए। उसके बाद में आ जाता है एन। एन मीन्स नेबर्स। नेबर्स यानी सभी पड़ोसियों के नाम लिखिए, जो आपके साथ उठ सुख दुख में उठते हैं, बैठते हैं, आते हैं, उनके नाम लिखिए। अभी आप लोग बोलेंगे सर पड़ोसी कौन कौन? जहां जहां जब जब आप किराए पर रहे, जहां जहां आप रहे, हर जगह आपके पड़ोसी थे, हर जगह आपकी जान पहचान हुई, उन सब पड़ोसियों के नाम लिखिए। और एक चीज बता देता हूँ पड़ोसियों में, आपकी ससुराल है, शादी हो गई, ससुराल है, ससुराल में जाते हो तो वहां भी कुछ पड़ोसियों से जान पहचान हो जाती है, उनके नाम लिखिए। आपकी सिस्टर है, उसकी शादी हुई है, सिस्टर की शादी हुई है, तो जब सिस्टर के यहाँ पे जाते हो तो उसके कुछ अड़ोसी पड़ोसियों से जान पहचान हो जाती है, राइट ना। तो जहां जहां आपके बुआ जी के यहाँ जाते हो आप, तो बुआ जी के भी अड़ोस पड़ोस में कुछ लोगों से आपकी जान पहचान हो जाती है। ये जितने भी है ना, ये सब अड़ोसी पड़ोसी हैं। इन सबके नाम लिखिए, राइट ना। तो ये नेबर्स हो गए, एफ आर आई ई एन। अब आ जाता है डी। डी मीन्स डॉक्टर्स एंड डीलर्स। डॉक्टर्स एंड डीलर्स के नाम लिखिए। अभी आप बोलेंगे सर डॉक्टर्स और डीलर्स कौन से?
हमारे कुछ फैमिली डॉक्टर्स बन जाते हैं जिनसे हम बार बार दवा लेते रहते हैं। फैमिली डॉक्टर्स हो जाते हैं कुछ हमारे, जिनसे हमें कोई भी तकलीफ होती है तो हम पूछते हैं डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ हो गई है, उनके नाम लिखिए। कुछ हमारे पेट्स के डॉक्टर्स होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर जिनको बोलते हैं, जैसे हमारे घर पे यदि कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, तो इनके भी डॉक्टर होते हैं, उनसे भी हमारी जान पहचान हो जाती है, उनके नाम लिखिए। उसके अलावा डीलर्स, डीलर्स वो लोग होते हैं जहां से हम सामान खरीदते हैं, जहां पर हम लोग कोई लेन देन करते हैं, डीलिंग करते हैं, हम कुछ देते हैं वो कुछ हमें देते हैं, ये डीलर्स हैं आपस में। तो उन डीलर्स के नाम लिखिए। अभी डीलर्स कौन कौन हो सकते हैं, सुन, अखबार वाला जो आपके घर अखबार डालता है, दूध वाला जो आपके घर दूध लेके आता है, राशन वाला जहां से आप राशन खरीदते हो, उसके बाद में स्टेशनरी वाला जहां से आप बच्चों के लिए किताबें खरीदते हो, ड्रेसेस वाला जहां से आप कपड़े खरीदते हो, राइट ना, फर्नीचर वाला, दवाई वाला, सब्जी वाला, है ना, ब्यूटी पार्लर वाला, ये मतलब जितने भी जो वाला होते हैं ना, सोच के देखो कौन कौन है, सबके नाम। यदि किसान लोग हैं तो आप खाद बीज लेके आते हो ना कहीं से दुकान से, खाद बीज वाला, उसका भी नाम लिखो। मतलब मिठाई वाला, हर एक उस व्यक्ति का नाम लिखो जहां आप जा कुछ खरीदते हो और वो आपको जानता है। तो आप सोच के देखो आपकी कितनी लिस्ट बड़ी बनती जा रही है, राइट ना। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा फ्रेंड। इसमें एक लास्ट वाला जो वर्ड आता है वो आता है स्ट्रेंजर्स। एस मींस स्ट्रेंजर्स, यानी अजनबी, अजनबी लोगों की लिस्ट बनाना। अभी जो स्ट्रेंजर्स की जो लिस्ट बनती है, ये हालांकि हम बनाना सिखाते हैं हमारे रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अजनबी लोगों की लिस्ट कैसे बनाई जाए, क्योंकि थोड़ी कुछ टेक्निकल बातें होती हैं, इसमें कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जो हम आपको सिखाते हैं। तो ये हमारे फुल डे ट्रेनिंग हो या रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, उसमें हम सिखाते हैं कि अजनबी लोगों को लिस्ट में कैसे लेके आना है। क्योंकि जान पहचान के हो सकता है आपके 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, लेकिन सोच के देखो अजनबी कितने हैं। हिंदुस्तान की जनसंख्या यदि मैं 140 करोड़ भी पकड़ के चलूं, तो 140 करोड़ में से यदि 1000 लोग निकाल दो तो बाकी तो सब अजनबी हैं। तो अजनबी तो सबसे ज्यादा है। तो ये अजनबी लोगों को लिस्ट में कैसे लेके आया जाता है, वो हम आप लोगों को एडवांस ट्रेनिंग में सिखाते हैं। तो वो हम आपको आगे को सिखाएंगे। फिलहाल आप ये जो बेसिक लिस्ट है, ये वाली लिस्ट आप बना डालें। इसके अलावा और भी आपको कुछ नाम याद दिलवाता हूँ, जहां से आप लोग अपनी अपनी लिस्ट बना सकते हो। कितने लोग जानना चाहते हैं कि सर और बताओ। ये तो आपने एक तरीका बता दिया फ्रेंड्स फॉर्मूला, और तरीके बताओ जिससे कि हमारी बड़ी सी लिस्ट बने। चलिए और तरीके बताता हूँ। और तरीके देखो आप कहां कहां से लिस्ट बना सकते हो, सुनिएगा। आप मैरिज की एल्बम ढूंढिए, घर की एल्बम निकालिए। आप, मैं आपको याद दिलवाता हूँ। मैं आपको याद दिलवाने के लिए आप घर की शादी की एल्बम निकालो। आपकी शादी हुई हो, भाई की शादी हुई हो, बहन की शादी हुई हो, तो जब शादी में जब लोग आते हैं ना तो हमारी एल्बम बनती है। एल्बम निकालो और एल्बम में से फोटो देखना चालू करो। एक तरफ से आप फोटो पलटना चालू करो, आपको नाम याद आते जाएंगे, फटाफट से लिखते जाओ। शादी की एल्बम पहले अपनी साइड की निकालो, फिर लड़की पक्ष की निकाल लो। आप लड़की हो तो पहले अपनी देखो, फिर लड़के पक्ष की एल्बम निकालो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एल्बम निकालिए। एल्बम भी आपको मदद करेगी लिस्ट बनाने के लिए। उसके बाद व्यवहार की डायरी निकालो। व्यवहार डायरी, व्यवहार डायरी सब लोगों के घर में होती है। व्यवहार डायरी ये कौन सी होती है, जब हमारे घर पे बच्ची की शादी होती है तो सब लोग गिफ्ट देते हैं। कुछ लोग पैसा देते हैं, कुछ लोग गिफ्ट देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबका नाम लिखते हैं। पता है क्यों, जिससे कि कल को जब उनके घर में शादी हो तो हम उनको रिटर्न गिफ्ट दे सकें, जो वो हमें दे के गए थे हम उनके बच्चे की शादी में रिटर्न कर सकें। इसके लिए हम एक व्यवहार की पूरी डायरी बना लेते हैं। तो आप वो व्यवहार की डायरी उठाइए और उसमें से देखना चालू कीजिए कि शादी में कौन कौन आए थे, जो जो पैसा देके गए थे, जो जो गिफ्ट देके गए थे, उन सब लोगों के नाम लिखना चालू कीजिए। तो व्यवहार की डायरी से भी आप लिस्ट बना सकते हो। उसके अलावा वीडियो निकाल लीजिए। आपके पास में शादी की वीडियो होंगी, आप शादी की वीडियो निकाल के वीडियो देखना चालू करो, आपको बहुत सारे नाम याद आ जाएंगे। शादी की वीडियो देख के आपको बहुत सारे नाम याद आ जाएंगे। आप शादी की वीडियो निकाल लीजिए, राइट ना, यहां से भी आप लिस्ट ले सकते हो।
और एक जगह बताता हूं आपको लिस्ट बनाने के लिए। अपनी मैगजीन आती है कुछ, मैगजीन है ना, समाज की मैगजीन आती है, कहाँ की, समाज की मैगजीन आती है, अपनी अपनी समाज की मैगजीन निकालिए। समाज की मैगजीन जैसे ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, है ना, अलग अलग समाज की अपनी मैगजीन्स आती है। उस मैगजीन में बहुत सारे लोगों के नंबर दिए होते हैं, वहां से भी आपको कुछ नाम ऐसे दिखाई देंगे जिन्हें आप जानते हो। तो ये तो हो गई सारी नोन लोगों की लिस्ट, ये सारी जानकार वाले लोगों की लिस्ट बन गई। आज हम एक काम करते हैं, आज हम सिर्फ नोन लोगों की लिस्ट ही बनाते हैं। और जब आप लोगों की ये जानकार लोगों की लिस्ट बन जाएगी, फिर एक दिन हम लोग सेशन करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा अजनबी लोगों की लिस्ट कहां कहां से बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, अननोन लोगों की लिस्ट। और उस दिन जो हम आपको बताएंगे अननोन लोगों की लिस्ट, एक ही दिन में कम से कम मैं आपको ऐसे तरीके बता दूंगा कि आप 1 लाख लोगों की लिस्ट भी बना सकते हैं। जिंदगी में आपको कभी लिस्ट की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट्सएप से लिस्ट कैसे बनाते हैं, फेसबुक से लिस्ट कैसे बनाते हैं, फेसबुक में कहां कहां से लिस्ट निकाल सकते हैं, न्यूज़पेपर में से लिस्ट कैसे बनाते हैं, एड में से लिस्ट कैसे बनाते हैं, अजनबी लोगों की लिस्ट कहां कहां से बनाई जा सकती है, लोगों को 3 फीट कैसे करते हैं, वो सब सिखाएंगे। तो इसको करेंगे अगले वीक। अभी हम पहले क्या करेंगे, पहले हम उन लोगों की लिस्ट बना लेते हैं जो हमारे परिचित हैं। और परिचित लोगों की लिस्ट कहां कहां से बनाई जा सकती है, वो मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए, राइट। तो ये ऑप्शंस के साथ आप एक लिस्ट बनाइएगा आज के आज। अब लिस्ट बनाते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का, आपको जो लिस्ट बनानी है ना वो शहर के हिसाब से बनानी है, हर शहर की अलग अलग। जैसे आगरा की अलग, अलीगढ़ की अलग, गाजियाबाद की अलग, दिल्ली की अलग, बुलंदशहर की अलग, इटावा की अलग, कानपुर की अलग, लखनऊ की अलग। जहां जहां आप लोग रहते हो उसके आसपास जितने भी शहर हैं जहां जहां आपकी जान पहचान है, उन सब शहर की लिस्ट अलग अलग बनानी। अब आप बोलेंगे सर उसका क्या फायदा होगा। उसका फायदा ये होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा आगरा में 25 दिसंबर को बीबीएस है, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, एक बहुत शानदार, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो अभी आपने क्या करना है कि आप चाहते हो कि सर मेरा आगरा में बिजनेस खड़ा होना चाहिए, तो आगरा में बिजनेस खड़ा करना है, तो आपको 25 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगरा की उस मीटिंग में बिठाना चाहिए, राइट ना। तो अब आपको क्या करना है, जब उस मीटिंग में लोगों को बिठाना है तो आपको सिर्फ आगरा वाला पेज खोलिए और लोगों को बुलाना चालू कर दीजिए, लोगों को बताना चालू कर दीजिए कि 25 दिसंबर को हम आपके शहर आगरा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको जरूर आना है। यदि आप पैसा कमाना चाहते हो, यदि आप अच्छी सेहत चाहते हो, तो आपके लिए वो प्रोग्राम हो रहा है। अभी से लोगों को इनवाइट करना चालू कर दिया आपने, यदि आपके पास में आगरा की लिस्ट है। इसी तरीके से 13 तारीख को दिल्ली में जीटीएस है, या आपके पास दिल्ली की लिस्ट बनाइए एक पेज के ऊपर, और फिर दिल्ली के लोगों को दिल्ली के लिए इनवाइट कीजिए। तो हर पेज पे क्या करना है, आपको शहर के हिसाब से अलग अलग लिस्ट बनानी है, अलग अलग लिस्ट को मिक्स नहीं करना है। मिक्स करने से क्या हो जाता है, अलीगढ़, आगरा, दिल्ली, एटा, कानपुर, इटावा, पंजाब, हरियाणा, सब लिस्ट आपने मिक्स कर दी। और फिर आपको उसमें से अब आगरा वाले लोगों को कॉल करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी लिस्ट में से आपको छांटना पड़ेगा। अरे कौन कौन है आगरा का, कौन कौन है, ऐसे देखोगे आप। और गलती से एक भी नाम छूट गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी लिस्ट को अलग अलग पेज पे बनाइए। आपके घर पे दाल होती है तो क्या करते हो आप, मटर, चना, उड़द, रमास, मसूर, क्या करते हो, सबको मिक्स नहीं, अलग अलग डब्बों में रखते हो। क्यों, जिससे कि जिस वक्त जो दाल बनानी हो वही डब्बा उठाओ, दाल बना लो। और सोच के देखो कितना टफ हो जाएगा, सारी दाल मिक्स करके रखी हुई है, अब आपको अरहर की दाल बनानी है, अब उसमें से आप अरहर बीनते रहोगे, सोचिए। सेम वे, यदि आपने अलग अलग शहर की लिस्ट यदि अलग अलग बनाई है तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आगरा में इनवाइट करना है तो सिर्फ आगरा का पेज खोलो, अलीगढ़ में लोगों को बुलाना है तो सिर्फ अलीगढ़ का पेज खोलो, दिल्ली में लोगों को बुलाना है तो दिल्ली का पेज खोलो। तो इस तरीके से आपको शहर के हिसाब से लिस्ट बनानी है। और लिस्ट का आखिरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहे, लिस्ट को कंटिन्यू बढ़ाते रहे, लगातार बढ़ाइए। देखिए पता है क्या होता है, एक दिन में पूरी लिस्ट नहीं बनेगी। आज हो सकता है आपको सोना में याद आ जाए,
हो सकता है आपको 150 नाम याद आ जाए, कुछ नाम आपको आज याद ना आए, ऐसा हो सकता है, स्वाभाविक है। आपको क्या करना है, जितने नाम आज याद आ रहे हैं सबके नाम लिख लो, लेकिन अब आगे को लिस्ट बढ़ाते हैं। लिस्ट को बढ़ाने के लिए हर वक्त पॉकेट में पेपर पेन रखो, हर वक्त पेपर पेन आपके साथ रहना चाहिए। अभी आप जा रहे हो रास्ते में, ऑटो से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो या कार से जा रहे हो, आपको अचानक किसी को देखकर अपने दोस्त की याद आ गई, अरे यार ये तो बिल्कुल मुकुल जैसा है। तो अभी तक आपने मुकुल का नाम नहीं लिखा था लिस्ट में, अब आप फटाफट से क्या कीजिए, मुकुल का नाम लिख लीजिए, अपने पेपर निकालिए, लिख लीजिए मुकुल, और घर जाके उसको फेयर कर दीजिए। या फिर आप रेड लाइट पे खड़े हुए हो, आपके बराबर में आके एक व्यक्ति खड़ा हो गया, वो आपसे बात करने लगा, उससे आपकी जान पहचान निकल आई, आप फटाफट से क्या कीजिए, उसका नाम लिख लीजिए। तो इस तरीके से क्या है, लिस्ट को लगातार आप लोग बढ़ाते रहे। आपको पता है, कोई भी रॉ मटेरियल वाला व्यक्ति, कोई भी जो बिजनेसमैन व्यक्ति है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो सिर्फ एक ही बार कच्चा माल लेकर आता है, बार बार लाता है? आप बताओ, कोई भी बिजनेसमैन रॉ मटेरियल सिर्फ एक बार लेके आता है या बार बार लाता है? बार बार लाता है। एक बार लाएगा तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर तो आगे को खिलौने बनेंगे ही नहीं। तो इसलिए वो क्या करता है, रॉ मटेरियल को बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है, रॉ मटेरियल को कंटिन्यू मंगाता रहता है, खर्च होता जाता है, बढ़ाता जाता है, खर्च होता जाता है, बढ़ाता जाता है। ऐसे ही आपकी लिस्ट भी लगातार बढ़ते रहनी चाहिए। प्लान दिखाते जाओ, कम होती जाएगी, बढ़ाते जाओ, उधर प्लान दिखाते जाओ, बढ़ाते जाओ, प्लान दिखाते जाओ, बढ़ाते जाओ। आपकी लिस्ट लगातार बढ़ते रहनी चाहिए। आपकी लिस्ट लगातार बढ़ती रहेगी तो बिजनेस आपका लगातार बढ़ते रहेगा। और जो लोग लिस्ट नहीं बढ़ाते ना, पता है वो क्या बोलते हैं, सर मेरे तो लोग ही खत्म हो गए, अब मैं किसको प्लान दिखाऊं, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अब मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, अब मेरी तो कोई मान ही नहीं रहा है। ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आती है जो लिस्ट को लगातार बढ़ाते हैं, और जो लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहते हैं उनके सामने ये कभी प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप लोग लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहिए। तो ये बढ़ाने के मैंने आपको तरीके बता दिए। अब बाकी और बड़ी लिस्ट कैसे कैसे बनती है, कहां कहां से बनती है, ये तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, फिजिकल तरीके। अभी डिजिटली सोशल मीडिया के थ्रू लिस्ट कैसे बना सकते हैं, ये हम सिखाएंगे नेक्स्ट मंडे को। तो आप सिखाएंगे मंडे को, जो अगला जो मंडे आएगा नेक्स्ट वीक में, उस मंडे में हम आपको सिखाएंगे सोशल मीडिया से लाखों लोगों की लिस्ट कैसे बना सकते हैं, लगातार लिस्ट को अपडेट कैसे कर सकते हैं सोशल मीडिया के। तो वो नेक्स्ट मंडे को बताएंगे। आज आप लोगों का सिर्फ एक ही काम है, अब मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूं। लिस्ट मैंने आपको बनाना बता दिया, असाइनमेंट ये है, कल हम आप सब लोगों की लिस्ट चेक करेंगे, किस किसने कितने कितने लोगों की लिस्ट बनाई है। कितने लोग तैयार हैं कल अपनी लिस्ट दिखाने के लिए? और हमारे सभी पुराने साथी भी लिस्ट दिखाएंगे अपनी, नए लोग भी लिस्ट दिखाएंगे और पुराने लोग भी लिस्ट दिखाएंगे, कल सब लोग दिखाएंगे। मैं भी आपको मेरी लिस्ट दिखाऊंगा, कल मैं आपको मेरी डायरी दिखाऊंगा, मैंने कितनी सारी डायरी बना रखी है लिस्ट के लिए। तो कल हम सब लोग, कल हम आपसे स्पेशली पूछने वाले हैं, स्टार्टिंग के 10 मिनट हम आपसे जरूर बात करेंगे कि किस किसने लिस्ट बनाई और कितने कितने लोगों की लिस्ट बनाई है। और जिस जिसने लिस्ट बनाई होगी उसके लिए तालियां होंगी, उसके लिए सम्मान होगा। डन? तो चलिए, कल आप सभी लोग अपनी अपनी लिस्ट बना के लेके आएंगे, लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बना के लेके आके दिखाएंगे हमें, मुझे पूरी उम्मीद है। और आप सब लोग इस तरीके से जो हमारा जो इस बिजनेस का जो पहला बेसिक है उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी मैं चाहता हूं आज हमारे बीच में माननीय डॉक्टर रविंदर सर भी अवेलेबल हैं, तो सर आए और अपने गोल्डन वर्ड्स के साथ आज के हमारे इस प्रोग्राम का समापन करें, आज की इस मीटिंग को क्लोज करें। और आप सभी लोग अपनी अपनी लिस्ट बना करके कल आप हम सब लोगों को अपनी अपनी लिस्ट दिखाएं, और लिस्ट बना के लाके दिखाएं कि सर देखिए आपने जो बोला था हमने किया, तो हम मानेंगे कि वाकई में आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। सो सर आ चुके हैं, प्लीज वेलकम सर, आपके गोल्डन वर्ड का स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू मुकेश साहब, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी को मेरा बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत सेशन आज लिया मुकेश साहब ने कि भाई लिस्ट कैसे बनानी है। बहुत इजी है लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने की अब तो जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गई है। सबसे पहली बात तो हमारे सिस्टम में इतना शानदार तरीका है, फ्रेंड फॉर्मूले के हिसाब से हम लिस्ट बना सकते हैं। और भी कई सारे सोशल मीडिया के जरिए भी हम बहुत बड़ी लिस्ट का निर्माण कर सकते हैं। बस आप यहाँ से सीखिए
और उसके ऊपर से लिस्ट को निकालना शुरू कीजिए। और डेली जब तक आपको 4 से 5 अपॉइंटमेंट ना मिल जाए, तब तक उनको कॉल करते रहिए। इतनी बड़ी लिस्ट का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। बस ज़रूरत है उसके ऊपर काम करने की, उसके ऊपर एक्शन करने की। अगर हम एक्शन नहीं करेंगे, लिस्ट बना भी लेंगे, तो भी हमें रिजल्ट प्रॉपर नहीं आने वाले हैं। या आज कर लिया, कल नहीं किया, या 2 दिन आराम कर लिया, फिर कर लिया ना। अगर आप शिखर पे चढ़ रहे हैं, तो लगातार बगैर रुके आपको चढ़ना पड़ेगा, तभी आप मंजिल के ऊपर सही तरीके से पहुंच पाएंगे। नहीं तो कब पहुंचेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बिजनेस बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा स्मार्ट बिजनेस है। इस बिजनेस को आसान तरीके से और स्मार्ट तरीके से अगर हम करेंगे, तभी इसमें सक्सेस मिल सकती है। इसमें हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क है लोगों से जाके मिलना, लोगों को प्रोग्राम्स के लिए तैयार करना, लोगों को अपने प्लान के लिए। आज की डेट में तो इतना बढ़िया माध्यम है हमारे पास में, जैसे फोन है, फोन के जरिए से हम उसको जाके इनवाइट कर सकते हैं। और पहले तो ये था कि जब हमने बिजनेस को शुरू किया था, हमें जाके मिलना पड़ता था लोगों से इनवाइट करने के लिए कि भाई आपको उस प्रोग्राम में आना है, या आपसे कब मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, ये सारा कुछ होता था। लेकिन आज की डेट में आप लोगों के लिए इतना आसान हो गया है सब कुछ। फोन मिलाइए, बात करिए कि भाई मैं आपके साथ में चाय पीना चाहता हूँ, बस आपका काम वहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर सारे के सारे जितने भी तरीके हैं, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारे लीडर्स बहुत सुंदर तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से ये सारा कुछ, जैसे अभी मुकेश साहब बता रहे हैं लिस्ट बनाना इतने आसान तरीके से, इसी तरीके से इनवाइट करना भी आपको सिखाएंगे। और प्रैक्टिकल तरीके से हमारे लीडर्स ही यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चलने वाला है। और जिसने इस थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में महारत हासिल कर ली यहाँ से सीख के, तो उसको कभी ना तो इनविटेशन की प्रॉब्लम आएगी, ना लिस्ट की प्रॉब्लम आएगी, ना सौदा प्लान की प्रॉब्लम आएगी, और ना ही फॉलोअप की प्रॉब्लम आएगी।